बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 की पुस्तक आरोह हिंदी अनिवार्य में से काव्य खंड का 10वां पाठ आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता पढ़ा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको कवित्री परिचय दे रही हूँ। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में दुमका, झारखंड में हुआ। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। प्रारंभ में इनका जीवन बहुत संघर्ष में रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित रहा। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा लिया, तब इन्हें आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिली। फिर काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन्हें संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव तो पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। मतलब निर्मला पुतुल का जन्म दुमका, झारखंड में हुआ। आदिवासी जगह है, जो आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इनके घर का माहौल वैसे तो शिक्षा का ही माहौल था। उनके पिता और चाचा शिक्षक थे, लेकिन उसके बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के लिए नियमित जो पढ़ाई थी वो बाधित होती रही। धीरे धीरे नर्सिंग का डिप्लोमा किया तो कम से कम एक आर्थिक कष्टों से मुक्ति तो मिली इनको। फिर इग्नू से डिप्लोमा की स्नातक की डिग्री ली और इस तरह से इन्होंने अपना आगे का जीवन देखा, बाहरी दुनिया से परिचय हुआ। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती हैं। संथाली समाज में एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। कविता परिचय में दे देती हूँ आपको। आओ मिलकर बचाएं कविता प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। अब मैं आपको आओ मिलकर बचाएं कविता का भावार्थ थोड़े थोड़े पार्ट में बता रही हूँ। मैं पहले थोड़ी कविता पढ़ूंगी, फिर उसका अर्थ बता दूंगी। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री भावार्थ बता रही हूँ। कवित्री कहती हैं कि आओ हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं व शहरी आबोहवा से बचाएं, क्योंकि इसके कारण हमारे क्षेत्र की परंपरा रूप में प्रचलित मर्यादाएं भंग हो रही हैं। इसलिए पूरी की पूरी बस्ती के डूबने से बचाएं, नहीं तो एक दिन पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी। अर्थात शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव से यहाँ के निवासी नंगे हो जाएंगे और यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। कवित्री कहती हैं कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी सभ्यता का प्रभाव ना पड़े, बल्कि हमारी मिट्टी का ही प्रभाव उन पर दिखाई देता रहे। अर्थात संथाली परगना के लोग अपने स्वभाव व संस्कृति के व्यवहार के कारण और प्रादेशिक चाल चलन के ही गुण बने रहें। उनकी झारखंडी भाषा का स्वभाव
खत्म ना हो और वे अपनी क्षेत्रीय भाषा बोली बोलने में किसी भी तरह से लज्जा का अनुभव ना करें। आजकल क्या होता है, देखो बच्चों, जो गांव में रहते हैं या जो आदिवासी हैं या बिल्कुल ठेठ गांव में जो रहते हैं, वो जब शहर की तरफ आते हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे कोई भी हो, जब वो शहर की तरफ आते हैं तो शहर के रंग में रंग जाते हैं और वो वहाँ की संस्कृति अपनाने लग जाते हैं। यही लेखिका कह रही हैं कि अगर जो आप शहर भी जा रहे हो, शहर में रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। जो भी आपकी है, गांव की है, आदिवासी है, आप अपने समाज की संस्कृति को ना छोड़ें। यही उसका डर है कि बस वो ये चाहती हैं कि झारखंड के जो लोग हैं, जो संथाली लोग हैं, वो अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, उन्होंने देखा है कि शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपनी तहजीब को छोड़ रहे हैं। तो वो यही चाहती हैं कि अपने स्वभाव और संस्कृति के व्यवहार के कारण वो अपने प्रादेशिक चाल चलन को ना छोड़ें। इन पंक्तियों में कवित्री की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है, शैली मुक्त छंद है, नंगी होने का मुहावरे रूप में प्रयोग हुआ है जो कि बिंब प्रतीकात्मक है, तथ्य की स्पष्टता द्रष्टव्य है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि शहरी संस्कृति के प्रभाव में आने से यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव सा आ गया है। उनके जीवन में जो गर्माहट समाई थी, अर्थात उत्साह, वह समाप्त हो गया है और उनके मन में छाई हरियाली अर्थात सरसता और मधुरता नष्ट सी हो गई है। वे एक दूसरे से दूर हो गए हैं, अर्थात कट्टे कट्टे से रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। ये सब जो कमियां या कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, वे मिट जाएं, अर्थात दूर हो जाएं और उनके जीवन में उत्साह, उमंग, सरसता और मधुरता का संचरण होने लगे। यानी कि लेखिका कह रही हैं, कवियत्री कह रही हैं कि शहर में जो रहते हैं, जो शहर में चले गए हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, कटे कटे रहते हैं। उनको ये नहीं पता कौन कहाँ है, कैसा है। आपस की जो उनका जो प्रेम प्यार है वो सब खत्म हो रहा है। उनके दिलों में जो शहरी संस्कृति के कुप्रभाव से जो भूलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन खो गया है, वह उनके दिलो दिमाग में फिर से आ जाए ताकि वे अपने परंपरागत संस्कारों से पूरित हो जाएं। कवित्री आग्रह करती हुई कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि प्रदेशवासियों को के जीवन का उत्साह, सरसता और मधुरता नष्ट न हो, उनमें उत्साह की ऊर्जा बनी रहे, उनके धनुष की डोरी और तीर का नुकीलापन पहले जैसा बना रहे और उनकी कुल्हाड़ी की धार भी यथावत रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वे अपनी परंपरागत जीवन शैली को ना छोड़ें और ना ही भूलें। यानी कि अब आप जानते हो कि आदिवासी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो धनुष बाण, तीर कमान, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ें उनके हथियार हैं, ये सब उनके खेल हैं, ये उनके जीवन यापन के साधन हैं, ये उनकी जीवन शैली है, परंपरागत शैली है। तो लेखिका चाहते हैं कि वे अपनी परंपरागत जीवन शैली को ना छोड़ें और ना ही वो उसको भूलें। और वो ये भी चाहती हैं कि यहाँ का प्राकृतिक जीवन वैसा ही बना रहे जैसा पहले हुआ करता था। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मल पावनता, पहाड़ों का मौन शांत वातावरण, लोकगीतों की मधुर धुन, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लहलहाती फसलें ज्यों की त्यों बनी रहें, अर्थात उन पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि लेखिका कवित्री ये भी चाहती हैं कि ताज़ी हवा, जंगल की, नदियों का निर्मल पावन जल, पहाड़ों का मौन शांत वातावरण, लोकगीतों की मधुर धुन, मिट्टी की सौंधी खुशबू, लहलाती फसलें, वो सब ज्यों की त्यों बनी रहे। सब अपना अपना कार्य करें लेकिन अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। कवित्री कहती हैं कि शहरी आबोहवा के कुप्रभाव से झारखंड के आदिवासी संथाली जीवन में ठहराव जो आ गया है, उसमें पहले जैसी क्रियाशीलता, भोलापन और जुझारूपन भी नहीं रह गया है। प्राकृतिक परिवेश भी नष्ट हो रहा है, अतएव इन सभी की रक्षा करना जरूरी है। यानी कि कवित्री ने उसमें बदलाव देखा है, इसीलिए वो कह रही हैं, कवित्री को बड़ा कष्ट हो रहा है कि जो आदिवासी संथाली जीवन है उसमें एक ठहराव सा आ गया है। पहले जैसे लोग क्रियाशील नहीं है, उनका भोलापन, जुझारूपन भी नहीं है, प्राकृतिक परिवेश भी नष्ट हो रहा है। अतः वो चाहती हैं कि इन सब की रक्षा हो। कवित्री की भाषा सरल एवं प्रतीकात्मक है, भावाभिव्यक्ति प्रखर है, भीतर की आग प्रबल इच्छा और उमंग की द्योतक है।
इसमें संथाल वासियों के लोक जीवन का सुंदर चित्रण हुआ है। अगला पद, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री चाहती हैं कि हमारे जीवन में फिर से नाचने के लिए खुला आंगन हो और गाने के लिए सुंदर गीत हो और खिलखिलाकर हंसने के लिए जगह हो और एकांत में रोने के लिए जगह हो, बच्चों को खेलने के लिए मैदान हो और पशुओं के चलने के लिए हरी हरी घास हो और बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों का शांत वातावरण हो। ये सब कवित्री फिर से अपने प्रदेश में चाहती है। कवित्री क्या चाहती है? खेल का मैदान हो जहाँ बच्चे खेलते रहें अपने आराम से, पहाड़ों की शांति हो जहाँ पे बड़े बूढ़े वहाँ पे जाके अपना शांत मन को शांत कर सकें। कवित्री चाहती है कि पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास के मैदान हो और एकांत में रोने के लिए जगह हो, खिलखिलाकर हंसने के लिए जगह हो। कवित्री आज के अविश्वास भरे वातावरण में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आशा और थोड़े से सपने बने रहें, यही चाहती हैं। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि आओ हम सब विश्वास, आशा और सपनों को बचाएं, क्योंकि आज के इस दौर में अब भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए। अभी समय है, हमारी भावनाएं अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं, हमें इनको बचाकर रखना चाहिए। अभी भी ऐसा परिवेश हमारे पास है। कवित्री कह रही है संथाली लोगों को कि अभी भी, झारखंड के लोगों को, कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, बहुत कुछ बचा सकते हो, इसलिए बचा लो। अभी हमारे पास ऐसा परिवेश है कि हम उसको बचा सकते हैं, इसलिए अपने विश्वास जगाओ। आओ हम सब विश्वास, आशा और सपनों को बचाएं, अपने अंदर विश्वास जगाएं और आशा का संचार करें और अपने सपनों को बचाएं, क्योंकि आज के इस दौर में अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है बचाने के लिए। अर्थात कवित्री चाहती हैं संथाल वासियों के लोक जीवन की स्वाभाविकता बनी रहे, उनकी संस्कृति बची रहे। आज भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण आपसी विश्वास, आशाएं, उम्मीदें टूटती जा रही हैं। आदिवासियों की सभी सांस्कृतिक परिवेश, संस्कृति की रक्षा होती रहे, तभी उनके भविष्य की रक्षा हो सकती है। यानी कि कवित्री ये चाहती है कि संथाल वासियों के लोक जीवन की स्वाभाविकता बनी रहे, जैसे वो हैं वैसे बने रहें, उनकी संस्कृति बची रहे। और आज का जो भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण आपसी जो विश्वास, आशाएं, उम्मीदें टूटती जा रही हैं, आदिवासियों की सभी सांस्कृतिक परिवेश, संस्कृति की रक्षा होती रहे, तभी उनके भविष्य की रक्षा हो सकती है। तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्द तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा का प्रतीकात्मक प्रयोग भी हुआ है इस कविता में। निर्मला पुतुल की तरह यह कविता सभी देशवासियों के, प्रदेशवासियों को यह संदेश देती है कि आधुनिक परिवेश में ना भटक कर अपनी भाषा, संस्कृति, विश्वास, आशा और सपनों को बचाएं, तभी स्वाभाविक प्यार, विश्वास आएगा, वह हमारी गरिमा बनी रहेगी। बच्चों, ये कविता बहुत अच्छी है। निर्मला पुतुल बहुत कुछ कहना चाहती हैं, इसको समझने की कोशिश करिए, ध्यान से सुनिए, किताब में बार बार कविता को पढ़िए और आपको ये सब समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कि अपनी भाषा, संस्कृति, विश्वास, आशा और सपनों को बचाएं, तभी स्वाभाविक प्यार, विश्वास आएगा और हमारी जो है वो गरिमा बनी रहेगी। ये कविता समाप्त हो रही है। बच्चों धन्यवाद, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू।